कंपनी इप्सॉस इंडिया, काम सर्वे करना। दुनिया भर के 86 देशों में काम करने वाली बड़ी सर्वे कंपनी जो भारत में सन 1997 से सर्वे का काम कर रही है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने इप्सॉस के इंडिया हेड और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राहुल वर्मा से मुलाकात का वक्त मांगा। जगह तय हुई दिल्ली का होटल शांग्रिला। तारीख 19 फरवरी 2014, शाम 4:33। राहुल वर्मा से न्यूज एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर इंद्रजीत की ये दूसरी मुलाकात थी। रिपोर्टर ने उन्हें बताया कि वे एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए मीडिया मैनेज करते हैं। अंडरकवर रिपोर्टर ने राहुल वर्मा से यूपी की 80 सीटों के लिए सर्वे कराने की बात की। वे तैयार थे। रिपोर्टर ने बताया कि उनकी राजनीतिक पार्टी सर्वे की रिपोर्ट को अपने मन मुताबिक बनवाना चाहती है और उस सर्वे को मीडिया में दिखाकर उत्तर प्रदेश में अपनी लहर दिखाना चाहती है। राहुल वर्मा हमारे साथ बातचीत को तैयार हो गए। हाँ, नहीं मतलब नीड क्या है उनकी, वही ओपिनियन पोल, टीवी, वहाँ से तो हाँ नहीं तो वही मतलब हमें ऑप्शंस तो पता हो हमारे दिमाग में कि मतलब किस चीज से उन्हें बेनिफिट हो सकता है। राहुल वर्मा शुरुआती तौर पर कुछ खुलते नजर आए। बात आगे बढ़ी। राहुल वर्मा को हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने बताया कि उनकी पार्टी चाहती है कि अगर 10 सीट आती हैं तो उसे 14 करके दिखाया जाए। शुरू में राहुल वर्मा सीधे तौर पर इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमें रास्ता बताया कि बिना डेटा बढ़ाए भी कैसे मार्जिन ऑफ एरर का इस्तेमाल करके मन मुताबिक नतीजा दिखाया जा सकता है। जरा गौर से सुनिए, सीटों को बढ़ाने का तरीका क्या है। हालांकि वे कुछ घबराए हुए भी थे कि मीडिया में जो डेटा आता है उस पर सबकी नजर रहती है। ये जो उनका मानना है कि 10 आपके सर्वे में आ रही है तो आप 10 से 13 दिखाने के बजाय आप 13-14 दिखा दें। ये उनका कहना है। हमने बोला हम 13 दिखा देंगे, 13 दिखा देंगे। मतलब अगर 10 आ रही है तो 13 दिखा देंगे। नहीं मतलब 10 से 13 का मार्जिन जो है तो हम ऊपर वाला मार्जिन दिखा सकते हैं। नहीं, उनका यही कहना है कि 10 से, ये तो मैंने बताया कि 10 से 13 वो रेंज आपको दे देंगे। उन्होंने कहा इसमें क्या नहीं हम 13 बोल देंगे, 10 से 13 नहीं बोल करके, हाँ 13 बोल देंगे। अब इनकी 13 सीटें आ रही हैं। हाँ देखिए, लेकिन रेंज फिर भी थोड़ी देनी पड़ेगी ना, 1-2 कि 13-14 आ रही हैं या 13 से 15 के बीच में आ रही वही है। हम मतलब 12-13 कर देते हैं हम उसमें। देखिए कई बार क्या होता है, मीडिया का डेटा कोई भी मांग सकता है। ये प्रॉब्लम हो जाती है जब आप मीडिया में डेटा दे करके जा रहे हैं। हम उनको प्रेडिक्शन ही दे रहे हैं ना सर, डेटा कहाँ से? लेकिन वो फिर डेटा मांग रहे हैं। हाँ राहुल वर्मा के साथ न्यूज एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर की मुलाकात में अब तक 4 बड़ी बातें सामने आ चुकी थी। इप्सॉस इंडिया हमारी मदद तो करना चाहती थी, लेकिन अपनी कुछ शर्तों के साथ। इसके साथ ही वो मार्जिन ऑफ एरर का इस्तेमाल कर हमें मदद देने वाले आंकड़े दिखाने को तैयार हो गए। हमारे मन मुताबिक 10 सीट को 13 सीट बताने पर उस कंपनी को कोई एतराज नहीं था। इप्सॉस इंडिया बीच का मार्जिन न लेकर ऊपरी लिमिट को सीट के तौर पर दिखाने को भी तैयार थी। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वो खुलासा सामने नहीं आया था जो हम जानना चाहते थे। राहुल वर्मा से हमने फिर कहा कि हमें सीटों को और बढ़ाना हो तो क्या हो सकता है। जवाब सुनकर चौंक जाएंगे आप। अब आप सुनिए, ओपिनियन पोल में आई 10 सीटों को कैसे 18 तक पहुंचाया जा सकता है। इतना ही नहीं, कैसे ये ओपिनियन पोल करने वाले मान लेते हैं कि आम जनता तो बेवकूफ है। एक चीज़ अब आप बताइए, मेरी बात सुनिए। अब 1% के मार्जिन में मैंने 200 आदमी वहाँ पे अगर लिए, 200 आदमी क्या करता है, मुझे 3% का मार्जिन देता है। ठीक है, 3% के मार्जिन में
यहाँ पे कोई भी पार्टी जीत सकती है। तो हम आपका भी नाम दे सकते हैं, हम इनका भी नाम दे सकते हैं, या हम कह सकते हैं यहाँ पे मार्जिन जो है बहुत लो है। तो अगर हम, तो वो आप मुझ पे छोड़िए। अगर हम कहते हैं साहब मार्जिन ऑफ एरर ऐसे हैं, और उस मार्जिन ऑफ एरर को अगर हम कंसीडर करते हैं तो आपकी 5 सीटें हम यहाँ से यहाँ डाल सकते हैं। बस हम स्टैटिस्टिकल मार्जिन ऑफ एरर साथ में उसके ऐड कर देंगे और कोई बात नहीं। ठीक है, जो किसी के नहीं समझ में आएगा, मार्जिन ऑफ एरर यूपी की जनता को किसको समझ में आएगा? वो तो यही देखेगा 18 सीटें, जो किसी के नहीं समझ में आएगा। मार्जिन ऑफ एरर यूपी की जनता को किसको समझ में आएगा? वो तो यही देखेगा 18 सीटें, हाँ है ना। मैं तो उससे बस ये कह रहा हूँ साहब 3% मार्जिन ऑफ एरर में 18 सीटें आपकी बैठी हैं, भले ही वो 12 हों। बस मैं मार्जिन ऑफ एरर बोलूँगा और कोई। ठीक है। एक दूसरी क्या है, 5 सीटें जो हैं वो फेंस पे बैठी हैं, वो मैंने आपको दे दी और वो चीज़ मैंने मीडिया में दे दी। तो जो अगर मैंने आपको 13 सीटें दी हैं उनको मैंने 18 सीटें दी। अच्छा, जो एक्चुअल रिपोर्ट आप हमें देंगे उसमें वो 13 सीटों का 13 होगा। सीटों का, और जो मीडिया में जाएगी वो 18। 3% के मार्जिन पे। अच्छा, आपको हम क्या है, आपको हम बताएंगे कि साहब आप 10 पे भी हो, 13 पे भी हो, और हो सकता है 18 पे भी जा सकते हो अगर यहाँ पे आपने ये चीज़ें ठीक कर दी। क्योंकि 1% के मार्जिन में आप किधर कहीं भी हिल सकते हो, तो आप लोग जानते ही हैं। इप्सॉस के इंडिया हेड राहुल वर्मा अब तक मार्जिन ऑफ एरर के सहारे डेटा से छेड़छाड़ करने को तैयार हो गए थे। साथ ही वे हमें ऐसे रास्ते भी बता रहे थे जिससे हम सीटों के नंबर को अपने अनुसार बढ़ा सकते थे। अब तक जो बात हुई उसके मुताबिक राहुल ने हमें 1 से 2% की मार्जिन पर 5 सीटें बढ़ाने का तरीका बताया। साथ ही वे 3 अलग अलग सीटों की संख्या बताने पर राजी हो गए थे। पहली, वो 10 सीट जो सर्वे के मुताबिक सही है। दूसरी, वो 13 सीट जो सर्वे की ऊपरी लिमिट है। तीसरी, वो 18 सीट जो मार्जिन ऑफ एरर का फायदा उठाकर बढ़ाई जा सकती हैं। सर्वे करने वाली कंपनी इप्सॉस इंडिया हमें 2 तरह के डेटा 13 और 18 सीट देने पर भी राजी हो गई। 13 सीट हमारे रिकॉर्ड में और 18 सीट मीडिया में देने के लिए। समझने वाली बात यहीं पर है। आप खुद सोचिए कि एक राजनीतिक दल को वास्तविकता में सिर्फ 10 सीटें मिल रही हों और वो 18 तक पहुंचा दी जाएं, तो आम जनता उस ओपिनियन पोल को देखकर क्या ओपिनियन बनाएगी? मदद पहुंचाने का पहला तरीका बताने के बाद राहुल अब धीरे धीरे खुलते नजर आए। अब उन्होंने बताया कि किस तरह ओपिनियन पोल के दौरान किए गए सवालों से कैंडिडेट को फायदा हो सकता है और वो फायदा हमें भी मिल सकता है। हम बस केवल 2 तरह से सवाल पूछेंगे, उन 2 तरह में जिसको आपको जहां बेनिफिट होगा वो वाला आपके लिए यूज करेंगे। अच्छा, ये उनके समझ में आएगा। अकेले ढंग से नहीं सवाल पूछेंगे, 2 तरह से सवाल पूछेंगे और दोनों सवाल में हमारा ही फायदा। 2 सवाल में जो भी आपको फायदे वाला होगा वो यूज करेंगे। दोनों हम यूज बिल्कुल साउंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक करेंगे कि कोई भी अगर सवाल पूछेगा तो हम उसे जवाब दे सकते हैं। कि कोई, देखिए, उसमें नंबर से मत खेलिए। हाँ, नंबर से मत खेलिए। राहुल वर्मा हमें ये भी कह रहे थे कि वे सीधे सीधे नंबर नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन वे हमारे फेवर वाली प्रोबेबिलिटी गेम की बात हमें समझा रहे थे, जिससे राजनीतिक दल को फायदा हो जाएगा। क्लोज करते हैं, ठीक है? अब आप देख लीजिए, मतलब हमने आपको समझा दिया हम कैसे करेंगे। ठीक है। अरे हमारा तो सीधा मोटिव है ना साहब, बिजनेस का। नहीं, वो हमें पैसा दे रहे हैं, हम उनको फ़ायदा कैसे दें? तो वो हम उनको फ़ायदा दे रहे हैं कि भाई ओरिजिनल आपकी 10 आ रही हैं और हम आपको 12-13 दिखा रहे हैं। हो सकता है हम गलत नहीं दिखा रहे हैं। नहीं, वो तो हो सकता है उनकी आ जाए, हो सकता है उनकी ना आए, हो सकता है ना आए, ना है, हो सकता है कि वो मेजोरिटी में आ जाए, हो सकता है एक को ना आए। गेम तो प्रोबेबिलिटी वाला है ना, तो हम आपके फेवर का प्रोबेबिलिटी गेम खेल रहे हैं। हाँ, राहुल वर्मा प्रोबेबिलिटी गेम की बात कर रहे हैं। राहुल ने हमें एग्जाम्पल के साथ समझा भी दिया कि प्रोबेबिलिटी गेम से उनका मतलब क्या है।
भाई सिक्का अगर आप उछालेंगे तो कायदे से तो 50-50 उछलना है, 50-50 कभी नहीं उछलता। 100 बार उछाइएगा तो वो 45 से 55 के बीच में होता है। हम आपको 55 बोल रहे हैं और हम चलिए सैंपल साइज बढ़ा देते हैं और सीट हम वही रखते हैं। उसमें भी आपको थोड़ा मार्जिन कॉस्ट वगैरह आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। आपका भी बेनिफिट होगा, हमारा भी बेनिफिट होगा, ठीक है ना। देखिए हम अपना पूरा बेनिफिट कराना चाहेंगे अपने दायरे में बस। हाँ, इप्सॉस इंडिया के हेड राहुल वर्मा हमारे मुताबिक ओपिनियन पोल को मैनिपुलेट करने को तैयार हैं, लेकिन अपने दायरे में रहकर राहुल वर्मा हमारे लिए सर्वे की ऊपरी लिमिट को सीट में बदलने के लिए तैयार है, जिससे हमें फायदा होगा। राहुल ने हमारे सामने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का उदाहरण भी दिया। राहुल वर्मा का दावा है कि आम आदमी पार्टी ने अपने सर्वे की ऊपरी लिमिट को बार बार बोलकर दिल्ली में फायदा उठाया और ऐसे ही राजनीतिक पार्टियां करती हैं सारे खेल। दिल्ली में आप केवल बोल के कि 50%, 45% लोग आपको वोट दे रहे हैं, उसमें कोई डेटा योगेंद्र यादव जी ने साइट पे नहीं डाला। हम लोग गए थे साइट पे, उन्होंने कहा कि आपको साइट पे आना है, आप आ जाइए। हम लोग साइट पे गए, कोई डेटा नहीं मिला, कोई डेटा नहीं मिला। उन्होंने बोला मेल कांटेक्ट करिए, मेल भी हम लोगों ने लिखी, मेल का जवाब नहीं आया। अब यही सवाल है, उन्होंने बोला साहब 44% लोग दिल्ली में हमें वोट देंगे। उन्होंने जो भी सैंपल साइज यूज किया हो सकता है वो 38 आ रहा हो, स्टैटिस्टिकल लिमिट में 44 तक जा रहा हो। उन्होंने 44 अपने लिए 44 कर लिया, दूसरों के लिए कम वाला ले लिया। गलत कुछ नहीं है, स्टैटिस्टिक्स ही है वो। लेकिन उन्होंने अपने फेवर वाला कर उन्होंने अपने फेवर वाला अपने लिए ले लिया। यहीं पे सारा गेम, यहीं पे सारा गेम। तो आप मतलब वो आप जैसा इसी गेम के लिए कुछ एजेंसियां पैसे भी मांगती हैं कि ये करेंगे तब जब आप हमें एक्स्ट्रा इतना दोगे, लेकिन इस टेक्निकल गेम तो हाँ मतलब राहुल वर्मा ये कह रहे हैं कि कुछ एजेंसियां एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं, लेकिन जब हमने राहुल से पूछा कि इसके लिए वो कितना एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे तो उन्होंने इनकार कर दिया और इसे भी फाइनल डील का हिस्सा बताया। अब आपको बताते हैं वे 10 बड़ी बातें जिनके जरिए इप्सॉस इंडिया का ओपिनियन पोल किसी एक राजनीतिक पार्टी के पक्ष में मैनेज हो सकता है। पहली बड़ी बात, बहुत सावधानी से ही सही लेकिन डेटा मैनिपुलेट करने को तैयार हो गई इप्सॉस। दूसरी बड़ी बात, ऊपरी लिमिट रेंज को फाइनल डेटा के तौर पर भी बताने में उसे कोई एतराज नहीं था। तीसरी बड़ी बात, मार्जिन ऑफ एरर की आड़ में 10 सीटों को 18 तक मैनिपुलेट करने को तैयार थी कंपनी। चौथी बड़ी बात, इप्सॉस सवाल ऐसे पूछने पर राजी थी जिससे राजनीतिक पार्टी को फायदा हो। इसके साथ ही छोटे क्वेश्चनर का इस्तेमाल और छोटे और कम सवाल भी पूछने की बात कही। इप्सॉस इंडिया पार्टी के फेवर में प्रोबेबिलिटी गेम खेलने और 1 से 2% की टाइट मार्जिन में प्रत्याशी को फायदा पहुंचाने पर भी राजी थी। हालांकि उसने ये भी कहा कि वो पूरा फायदा कराएगी लेकिन अपने दायरे में रहकर। मगर अगले ही पल मार्जिन ऑफ एरर की बात करके 2 तरह के डेटा देने पर भी तैयार हो गई। साथ ही उसने दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने अपने सर्वे को गलत तरीके से पेश किया। न्यूज एक्सप्रेस के लिए प्रतीक्षा कुकरेती, डोनाल्ड बिष्ट, इंद्रजीत राय, अरविंद चतुर्वेदी, सुशांत पाठक और संजीव कुमार सिंह के साथ जमशेद खान की रिपोर्ट। इप्सॉस इंडिया ने न्यूज़ एक्सप्रेस से संपर्क किया है। इप्सॉस इंडिया ने कहा कि वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं। हमने कहा कि आप अपना पक्ष रखिए, अभी तक उनका पक्ष नहीं आया है, जैसे ही उनका पक्ष आएगा हम अब तक उनका पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश की पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी, बीजेपी के सुधांशु मित्तल, आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे, न्यूज़ एक्सप्रेस के कंसल्टिंग एडिटर सतीश कुमार सिंह, शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार और केजी सुरेश। रीता बहुगुणा जी, आप तो उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से जानती हैं। क्या उत्तर प्रदेश की जनता इतनी नासमझ, इतनी मासूम है जैसा कि इप्सॉस इंडिया ने कहा,
कि वो बेचारे क्या मार्जिन ऑफ एरर को समझ पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपने ये स्टिंग कर एक बहुत बड़ा जो एक मन में डाउट था लोगों के कि ओपिनियन पोल सही होते हैं, मैनिपुलेट होते हैं कि नहीं होते हैं, इसको आपने बस्ट कर दिया है। और जो अधिकांशतः राजनीतिक दल कह रहे थे कि भाई इस तरह की जो ओपिनियन पोल्स हैं वो लोगों को प्रभावित करती हैं, ये एडवर्टीजमेंट है, ये मैनिपुलेट होते हैं, वो आज सिद्ध हो गया। कितने दुख की बात है कि हमारे जनतंत्र में, हमारे संविधान ने मतदाताओं को अधिकार दिया है, देशवासियों को अधिकार दिया है कि वो सबकी बातें सुनकर चिंतन करके अपनी वोट डालें। और जिस तरह से हर हफ्ते में 5-5 दिन इस तरह के आए जाते हैं, तो ऐसे तो बार बार बोल के लोग साबुन भी बेच लेते हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट्स बेच लेते हैं, तो इट्स बिकमिंग कमर्शलाइज्ड। आप अब अपने लोगों के मन को प्रभावित करके वोट को भी कमर्शलाइज करना चाहते हैं। मैं बधाई दूंगी आपको कि आपने एक बहुत बड़े ऐसे संदेह के घेरे में जो था एक ओपिनियन का पोल्स और इस तरह के सर्वेज, उसका आपने पर्दाफाश किया है। क्योंकि देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। अब देखिए, सैंपल साइज क्या होगा पता नहीं, मेथोडोलॉजी क्या होगी पता नहीं। अब आपने देखा कि एरर में को किस तरह से इस्तेमाल किया गया, और 25% से 50%, यानी कि 10 से 13, 13 से 18। अब जहाँ पर कोएलिशन पॉलिटिक्स है हिंदुस्तान में, आप जाते गठबंधन की सरकारें बनती हैं, हर वोट मायने रखती है। अगर आप किसी को कह दें इसको 230 मिल रही है तो थोड़ा बहुत असर पड़ जाता है। तो अगर मैं समझती हूँ कि इस तरह के ओपिनियन पोल्स को बिल्कुल बंद होना चाहिए, जनता को सोचने का मौका मिले, जनता खुद तय करे, सारे राजनीतिक दलों को सुने, ये मीडिया को सुन के क्यों तय करे। कांग्रेस पार्टी का, रीता जी, कांग्रेस पार्टी का पहले से भी ये पक्ष रहा है, कांग्रेस पार्टी का पहले से भी ये पक्ष रहा है रीता जी कि आप ओपिनियन पोल को बैन करना चाहते हैं, तो फिर क्यों नहीं हो रहा? बीजेपी कह रही है कि बैन होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि बैन होना चाहिए, फिर दिक्कत आ कहां रही है? नहीं, चुनाव आयोग ने सबसे राय करी थी, उस समय बंद होने की बिल्कुल संभावना थी, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। अब चुनाव आयोग ने फिर से पूछा है, और अब मुझे पूरा यकीन है कि सब स्टिंग आने के बाद चुनाव आयोग गंभीरता से सोचेगा। और अब जब चुनाव कुल 60 दिन दूर रह गया है, तो आप क्या चुनाव आयोग से कहेंगे फिर से? आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को कहा जाएगा, रीता बहुगुणा जी? मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा हाईकमांड इस बात पर गंभीरता से सोचेगा, और हम तो कह चुके हैं, हम फिर कहेंगे, बार हमारे प्रवक्ता और हम लोग कह रहे हैं इस बात को। एक प्रश्न, एक विषय और मैं आप उठाना चाहूंगी। देखिए, जो पेड न्यूज आती है प्रिंट मीडिया में, चुनाव के दौरान करोड़ों रुपए की पेड न्यूज आ जाती है, और कितना प्रेशर आता है। मैं आपको अपना बताती हूँ, मैं सिर्फ इसलिए लखनऊ का चुनाव हारी कि मैं पेड न्यूज के लिए संसाधन नहीं जुटा पाई। मैं रोज अखबारों में आता था फला आगे, ढिमाका आगे है, और मेरा नाम ही नहीं होता था। बाद में जनता इतनी निराश हुई और कहा कि अगर हमें मालूम होता कि आप रन में हैं तो हम कभी आपको हारने नहीं देते। आज तक जनता को मलाल है इस बात का। तो देखिए, प्रभाव पड़ता है अखबार पढ़ने से, मैगजीन पढ़ने से, टीवी देखने से। सो डोंट मेक इलेक्शन अ प्रोडक्ट। इस चुनाव को, जनतंत्र को, ठीक है रीता जी, एक वस्तु नहीं बना देना चाहिए। ठीक है रीता जी, आपकी बात। जी सर, आप सुधांशु जी, अब आप बोलिए। रीता जी ने कहा कि पार्टी हाईकमान को, कांग्रेस हाईकमान को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। कल हो सकता है चुनाव आयोग में जाकर के फिर से मांग करें कि ओपिनियन पोल्स को बैन कर देना चाहिए। आप बोलिए सुधांशु जी। मैं तो पहले ये कहना चाहता हूँ विनोद जी कि अभी आपके सामने मैं आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव के सर्वे का आपको उदाहरण दे ही रहा था। मुझे क्या पता था कि जो मैं कह रहा हूँ उसकी पुष्टि और उसकी सत्यता जो है ये आपका स्टिंग ऑपरेशन दिखा देगा। ये इस तरह का जो फर्जीवाड़ा है, इसको, इससे बचाना बहुत जरूरी हो गया प्रजातंत्र को। आज प्रजातंत्र पे इतना बड़ा खतरा इस तरह की मैनिपुलेशन ने रख दिया है कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। चलिए, आम आदमी पार्टी से पूछते हैं कि कैसे वो इसको लोकतंत्र को बचाएगी। सुधांशु जी, आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। अभी सुनिए, अभी इन्हीं के नेता कह रहे हैं कि सबको गिरफ्तार करना चाहिए। अभी आपने देखा इन्होंने कैसा फर्जीवाड़ा करा था। अच्छा है ना, इनके नेताओं को सबसे पहले गिरफ्तार करिए। अभी आपके सामने आया है।
अब देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। बताओ भाई दिलीप। देखिए इस एक्सपोजे से 3 महत्वपूर्ण काम हुए हैं हमें लगता है। हम हमेशा प्रश्न खड़े करते रहे हैं कि एक तबका है मीडिया में जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के साथ कोल्यूशन में है और उस हिसाब से सच को ठीक ढंग से नहीं दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, हमेशा कहते रहे। आपके सर्वे ने इस बात को साबित किया है। दूसरा महत्वपूर्ण काम ये हुआ है कि इस एक्सपोजे ने भ्रष्ट राजनीति के घिनौने चेहरे को एक्सपोज किया है। और तीसरा सबसे ज़रूरी चीज़ इससे निकल के आया है कि किस तरीके से अगर ये कोल्यूशन होता है तो एक सही टूल को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य किसी भी तरह के सर्वे प्रोग्राम के ऊपर अपनी राय व्यक्त करने के लिए नहीं जाते रहे हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि श्रीता बोगना जी हमारे बीच हैं और अपनी राय अभिव्यक्त कर रही हैं। महत्वपूर्ण से भी ज़्यादा यहाँ पे ये है कि अगर लाउडस्पीकर से शोर होता है और संगीत भी निकलता है तो क्या लाउडस्पीकर की फैक्ट्रियाँ बंद कर देनी चाहिए? क्या चाकू से मर्डर होते हैं तो चाकुओं का प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए? ये बड़ा सवाल है कि एक टूल जिसका सही तरीके से साइंटिफिक तरीके से इस्तेमाल हो सकता है वो सही समय पे जनता की नब्ज को पकड़ने का दावा करता है। सवाल का जवाब दें भाई, पकड़ने का दावा के सवाल का जवाब दीजिए सर। ये तो हम सुन रहे हैं, आप मुझे बता रहे हैं कि जो 46% है उसको बताइए। आपका प्रश्न होगा तो मैं आप दे दूंगा। नहीं, हमारा ही प्रश्न है भाई, जनता है भाई, सभी का सवाल है, सबका, उसका जवाब दीजिए। भागना नहीं, मैं आ रहा हूँ नहीं, जनता है हम। बिल्कुल बिल्कुल हम बात कर रहे हैं तो आप उत्तेजित ना हो, आपकी बात रखिए, आप रख लीजिएगा अपनी बात। बात